Hi guys, welcome to Tanya 24 Tarot. I am Tanya this side. So आज का रीड है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप से अभी ब्रेकअप से निकल रहे हो तो आप जानना चाहते हो कि आप उस रिलेशनशिप में रहो या मूव ऑन करो, वेट करो उस रिलेशनशिप के रिकनसाइल होने में, कुछ आगे फ्यूचर है या नहीं है, या फिर आप मूव ऑन करो। ये चीज़ का आज का रीड है। शुड यू मूव ऑन और शुड यू वेट फॉर दिस थिंग टू रिकनसाइल। तो देयर आर 3 पाइल्स। हम लोगों के पास है रोज़, लोटस एंड सनफ्लावर। अब आपने पाइल कैसे पिक करना है, उसमें पिक करने का तरीका ये है कि आप जिनके बारे में इस टाइम सोच रहे हो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको इस रिश्ते को भी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आपको इंतज़ार है, तो उन जिनके साथ है आप उनका डीपी फोटोग्राफ अपने हाथों में लो। अगर हार्ड कॉपी तो हाथों में लो, अगर डीपी है तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर डीपी नहीं है तो फोटोग्राफ रखिए तो उनका फ़ोटोग्राफ क्लिक करो फ़ोन में एंड उनका आइज़ को एनलार्ज करो। लुक डीप इनटू दैट पर्सनस आइज़। अच्छे से उसके आइज़ को बड़ा करने के बाद जूम इन करने के बाद अच्छे से देखो एंड फिर जब आंखें थक जाए तो आइज़ बंद करो। तो जो सा आपको फ्लावर नज़र आए, लोटस सनफ्लावर या रोज़, तो आप वो वाला फ्लावर पिक करना। नहीं तो कोई कलर नज़र आएगा तो रिजेंबल होगा तो वही कलर आप पिक कर लेना, रेड, पिंक और येलो। ठीक है, सो ये आपके लिए है। इसके साथ हम लोग लव ऑरिकल्स भी लेंगे एंड हम लोग कुछ एनर्जी ऑरिकल्स भी लेंगे एंड पावर ऑफ लव का भी ऑरिकल्स हम लोग साथ में लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रोज़ पाइल अभी। ठीक है, अभी रोज़ पाइल के रोज़ इधर रख देती हूँ सो दैट इट विल बी ईजी। सो लेट्स सी। स्ट्रेंथ, फूल, 7 of Pentacles, 8 of Pentacles, Queen of Pentacles, 8 of Cups। सी जिन्होंने रोज़ पाइल पिक किया और अगर आप का जो मन मुटाव हुआ है बहुत मेरे को लग रहा है कि वर्क रिलेटेड मन मुटाव हुआ है, शायद आपको उनका काम का प्रोफाइल पसंद नहीं है या फिर वो आपको काम की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे थे या कुछ इस तरह के इश्यूज़ हुए हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किस्म के थे और ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे थे या फिर वो सिर्फ सेल्फिश थे। कुछ इस तरह से अगर इश्यूज़ आ रहे थे तो अभी जो एज ऑफ नाउ जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसान आ जाता है 2 से 8 हफ्ते के अंदर आपको कांटेक्ट कर लेता है तो आप आगे मूव ऑन कर लेना। नहीं तो प्लीज़ अपने मान सम्मान के साथ इस रिलेशनशिप को क्विट कर लेना। आपके पास 8 हफ्तों का टाइम है, 7 से 8 हफ्ते के बीच में अगर ये इंसान आपको कांटेक्ट करता है या करती है तो वेरी गुड, एल्स आप मूव ऑन कर जाना, क्योंकि ये रिश्ता जो सा है आपको खूब अभी से पेन दे रहा है, बट आपको वो इंसान जो सा है वर्चुअली आपके ऊपर टैब रख के इंसान वो वाला बैठा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बट अगर ये इंसान 2 से 8 हफ्ते के अंदर आपको कांटेक्ट कर लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो प्लीज़ आप मूव ऑन कर लेना, क्योंकि इस रिश्ते में पेन के अलावा कुछ नहीं है। और जो मुझे दिख रहा है ना इस टाइम पे वो यही दिख रहा है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट डेफिनेटली करने वाला है, ये इंसान कांटेक्ट आपको करेगा इस टाइम पे, तो यही दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपको मैं बोलूँगी 2 से 8 हफ्ते का, और नहीं होता तो निकल लो इस रिलेशनशिप में से। ग्रैटिट्यूड, टॉलरेंस एंड कॉज एंड इफेक्ट एंड कंपैशन, ये 2 साथ में आए थे। सो मुझे वही दिख रहा है। आप ऐसा करो, पहले ये 2 से 8 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ें तोल मोल लो, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखो। इस रिलेशनशिप में रहने के नहीं रहने के आप प्रॉज एंड कॉन्स देख लो। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ बर्दाश्त ही करा है तो प्लीज़ आप इस रिश्ते में से निकल जाओ, क्योंकि ये जो सा रिश्ता है सिर्फ आपको फिर नहीं तो आगे जाके दर्द देगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही बोला है, अगर ये 2 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर रिपेयर नहीं होता है तो आप प्लीज़ निकल जाना इस रिश्ते में से। 4th चक्रा है आपका, द थिंकिंग वुमेन द मैन होल्डिंग अ हार्ट। अभी ये इंसान जो सा है सिर्फ और सिर्फ अभी ये पर्सन जो सा है ये सिर्फ और सिर्फ अभी यही सोच रहा है कि अभी अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है।
ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो वो भी अभी सोच रही है आगे बढ़ने का, अभी कोई भी दोनों में से नहीं सोच रहे। 7th चक्र, द मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, द मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो दोनों चीज़ें हैं। अभी मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है, 7th चक्र, 6th चक्र एंड 4th चक्र। सो ये जो सी चीज़ें मेरे को लग रहा है जो सी आप दोनों के बीच में जो सा है रिलेशनशिप इश्यूज़ ज़रूर डेफिनेटली आई, कमिटमेंट इश्यूज़ है। सो कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो जिसमें आपने कमिटमेंट मांगी होगी या उस इंसान ने आपसे कमिटमेंट मांगी होगी, और एक बंदा जो सा है उसमें वो खुश नहीं है और कमिटमेंट देने को भी राज़ी नहीं है। ही और शी लव्स द फ्रीडम, ये पर्सन, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिख रही है अभी। सो थोड़ा सा वेट कर लो। आंसर आपका ये है कि 2 से 8 हफ्ते के अंदर अगर ये इंसान ने प्रॉपरली आपको कमिटमेंट दे दी आपके कहने के हिसाब से, तो प्लीज़ आप इसके साथ कंटिन्यू करो, एल्स प्लीज़ देन मूव ऑन कर जाओ। और इस दौरान आपको ये भी चेक करना है कि इस जो 2 से 8 हफ्ते आपने फ्री नहीं बैठना है, आपने रोज़ अपने रिलेशनशिप को लेके एनालिसिस करना है। ये सोचना है कि इस रिलेशनशिप ने आपको दिया क्या है, आपको इस रिलेशनशिप में कितना सुख मिला है या कितना दुख मिला है, तो ठीक है। अगर आपने रिलेशनशिप, आप खुद ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। तो क्योंकि टैरो ने भी आपको यही सजेस्ट करा है कि इस चीज़ का आंसर आपके पास खुद ही है। बट उसने साथ में ये भी बोल दिया कि अपने आप को सिर्फ एक टाइम लिमिट के दौरान ही देखना है, कि उससे ज़्यादा टाइम अपने आप को नहीं देना। मैक्सिमम 8 वीक्स, दैट्स इट। मैक्सिमम 8 वीक्स मीन्स 2 महीने, इससे ज़्यादा आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए रीड थी। रीड अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। चलो जी, अब हम फाइल शुरू करते हैं लोटस का। देखते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। ओके आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा, मेरे को लगता है बात पक्की होते होते तक ख़त्म हुआ है। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, और अगर छोटा है तो काफ़ी गहरा रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है। काफ़ी ज़्यादा गहराई है देखी है इस रिश्ते ने, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और अभी आपका ये दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा पेन बर्दाश्त करा। दोनों लोग इस रिश्ते में खुश नहीं थे, या सिर्फ सिंगल पार्टी कभी खुश होती थी और दूसरी पार्टी हमेशा परेशान रहती थी। अगर एक पर्सन खुश है तो मतलब कि ये रिश्ता, तो देखो मेरे को लग रहा है सिर्फ आप दोनों का एक कार्मिक सिचुएशन थी, जो मतलब कि एक पूरा इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आना ही था, तबाही करनी ही थी, हल्ला गुल्ला होना ही था। तो वो चीज़ हो चुकी है आपका। सो इसलिए आपको टैरो अभी एज ऑफ नाउ यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते से, पेन से, दर्द से आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि इस रिश्ते में आपके लिए कुछ नहीं है। और जैसे ही आप निकलोगे उसके बाद आपका ना लाइफ बेटरमेंट की तरफ चल पड़ेगा, ठीक है। आपका एक हिस्सा खाली हो जाएगा, आपको उनकी वो बातें याद आएंगी जो जाने के बाद किसी की भी याद आती है। अब कोई इंसान जैसे लाइक किसी का डेथ हो जाता है कुछ है, तो उसकी भी तो यादें रहती है, बट दैट पर्सन कैन नॉट बी देयर ना, क्योंकि अगर वो आएगा तो भूत बन के आएगा जो मर गया, तो फिर वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है ना। सो बेटर है इस इंसान को ऐसे ही समझो कि दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ जस्ट फॉर योर बेनिफिट। आपके बेनिफिट के लिए ये पर्सन बाहर जा रहा है, बस यही सोचो, क्योंकि ये बेटर है कि क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ आपकी ना रुक गई थी। आपकी ना जो सी एक इंसान हमेशा ग्रो करता रहता है, एक इंसान हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में एक्सपीरियंस ग्रो होता है, कुछ है। तो वो चीज़ आपकी ना ग्रोथ काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि वो स्टैगनेंट हो गई थी, रुक गई थी, क्योंकि आपका सारा दिल दिमाग इसी पचड़ों में घुसा रहता था कि अब क्या कर, नया क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही है, अब नया तमाशा क्या होने वाला है। मतलब हमेशा झगड़े ही आपने ज़्यादातर देखे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि इस इंसान के जाने के बाद आपको इस इंसान की याद बहुत आने वाली है, पर वो फेज़ है 1-2 महीने का, 4 महीने के, यहाँ पर मैं बोलूँगी 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स के बाद आप रिकवर कर दोगे, और उसके बाद जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ही और शी इज़ गोइंग टू गिव यू द इमेंस हैप्पीनेस। देखो दिल टूटा हुआ है, बेटर है आप बाहर ही निकल जाओ, उसके बाद आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री। अगर आपका दिल टूटा है तो प्लीज़ आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप इस चीज़ों में से थोड़ा टाइम के बाद हील हो जाओगे,
और फिर उसके बाद फाइनली आपकी इसके बाद जो भी रिलेशनशिप होगा उसमें आपकी शादी डेफिनेटली है, ठीक है ना। उस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपकी शादी है। जो रिलेशनशिप इसके बाद होगा उसके बाद आप खुश एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे जिसमें आपको एक अच्छी कमिटमेंट मिलेगी। बट हाँ, 4 महीने तक थोड़ा सा दिक्कत है। इंटीग्रिटी, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी आपके साथ हुआ है ये एक कार्मिक सर्कल दिख रहा है मुझे, जिसमें से आपको निकलना ही था। तो इस चीज़ ने मेरे को लग रहा है कि आपको ना बड़ी सारी चीज़ों का ना सबक सिखा दिया। आप एक जो पुराने इंसान थे ना, आप ना चेंज हो चुके हो और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आपका। आपको पता चल चुका है कि ज़्यादा गिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी के सामने उसको कभी भी कदर नहीं पड़ेगी। आप उस इंसान को बिल्कुल फॉरगिव कर दो और आगे बढ़ो। फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो आप उस इंसान को फॉरगिव कर दो पर ब्लॉक करके आगे बढ़ जाओ। फॉरगिव कर दो पर ये इंसान कभी जीवन में आपके वापस ना आए, सिर्फ इसी चीज़ के लिए आप प्रे करो। बी थैंकफुल टू योर गॉड कि उन्होंने आपको इस फेज़ में से निकाल दिया, क्योंकि ये वाला जो सा फेज़ निकला है इसमें आपने काफ़ी कुछ सबक ले लिए हैं अपने लिए, जिससे आपको ये पता चल गया कि आगे जो आने वाला रिलेशनशिप है उसको आपको टैकल कैसे करना है, ठीक है ना। वो उस चीज़ के लिए आप तैयार हो चुके हो। डी अटैचमेंट, तो डेफिनेटली आप अपने आप को इस रिश्ते से डी अटैच कर लो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही आपकी ग्रोथ का और यही आपका नेक्स्ट लाइफ का फेज़ है। सो आप उदास मत हो, ये जो भी हो रहा है ये ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म हो जाने दो, क्योंकि इसके बाद ही आपको असली ज़िंदगी का सुख मिलने वाला है और उसके रिलीज़ द पेन। सो वही चीज़ है कि आप इसको रिलीज़ करोगे तो आपको सुख का एहसास होगा। ये रात को जाने दो, तभी जाकर सुबह होगी, ठीक है ना। सो ये आपके लिए रीड थी जिन्होंने लोटस पाइल चूज़ करा था। नाउ लेट्स गो टू द सनफ्लावर रीड। अगर रीड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। चलो जी, जिन्होंने सनफ्लावर पाइल पिक किया था ये रीड अब उनके लिए है। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और उन लोगों को रिकमेंड करना जो इस रिलेशनशिप इश्यूज़ में से निकल रहे हैं, सो दैट दे कैन हैव अ लाइट ऑन देयर इश्यूज़। मैजिशियन, 5 of wands, 2 of swords, page of cups, 8 of swords and the hermit। अब ये देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में से निकलना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। हाँ, देखो मैं इस टाइम पे ये बोलूँगी कि ये जो इंसान जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो ना, ये एक बहुत बड़ा या बहुत बड़ी चार्मर है कि जिसको माइंड घुमाना बहुत अच्छे से आता है। मेरे को लगता है कि आप इस इंसान में से आपका निकलना मुश्किल लग रहा है, बट आप सोचते तो हो कि मैं निकल जाऊं। अपने आप से ही काफ़ी ज़्यादा विचारों में आप झगड़ा करते हो कि मुझे इस इंसान से निकलना है, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, दिस रिलेशनशिप इज़ किलिंग मी। इस तरह के विचार आते हैं आपके मन में, पर आप निकल नहीं पाते हो। आप हमेशा डबल डाउट्स में रह जाते हो कि आप उसके बिना करोगे क्या। आपको ना इस इंसान की ना चार्मिंग पर्सनालिटी की आदत हो चुकी है। आपको ये लग रहा है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं। जब ये सामने आता है या आपके साथ बात इंसान ये करता है, ये करती है, तो आप फिर से वापस वही सब शुरू हो जाता है जिस चीज़ में से आप निकलना, मतलब कि फंस रहे हो बेसिकली। तो ये आप फंसते जा रहे हो, निकलना मुश्किल है आपके लिए। अगर मैं कोई राय दूंगी भी कि आप रुको या निकलो, तो भी आप रुके रहोगे, क्योंकि जैसे ये इंसान आपके साथ टच में आता है आप फिर से वही सब शुरू हो जाता है। तो कोई वो फ़ायदा ही नहीं है मुझे लगता है। बट स्टिल बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू व्हाट टू डू। आई विल बी टेलिंग यू, बाकी रेस्ट इज़ योर डेस्टिनी कि क्या करना है। सोच विचार करने के लिए डेफिनेटली टैरो बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको वाकई बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप जो उनसे हैं बहुत सारे हसीन सपने लेके बैठे हो कि ये इंसान से आपकी शादी होगी और फिर आप आगे बढ़ोगे, वो चीज़ है। ये इंसान जो सा है बहुत बड़ा, जैसे मैंने बोला ना, बहुत इंसानियत चार्मर है, ठीक है। ये इंसान जो सा है, अगर आप इस रिलेशनशिप को एज इट इज़ बर्दाश्त कर सकते हो तो ये रिलेशनशिप आपका मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ ओनली। बट अगर आप रिलेशनशिप को एज इट इज़ ही लेते हो तो मतलब इसमें आप एक्सपेक्ट मत करना कि वो इंसान चेंज हो जाएगा। वो इंसान चेंज नहीं होगा, डेफिनेटली वो इंसान चेंज नहीं होगा।
वो मुझे चेंज होते हुए कहीं से भी नहीं दिख रहा। पर मेरे को लग रहा है आपको अपना नेचर फिर आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपके नेचर में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिख रहा है जो भी है, क्योंकि वो इंसान एज इट इज़ ही रहेंगे जिनके साथ भी आप इस टाइम पे सोच रहे हो कि मूव ऑन करूं या रुक जाऊं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अभी जैसे मेरी रीडिंग ख़त्म होगी, उनका फ़ोन या मैसेज आया, कोई कुछ भी बात कांटेक्ट हुआ, आप फिर से उनकी तरफ हो जाओगे लड़ाई झगड़े के बाद, कोई फ़ायदा नहीं। एंड दैट पर्सन इज़ रियली गुड चार्मर। सो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा सब्र करके बैठे, आप में सब्र की कमी है। आपको इस जो टैरो बता रहे हैं, मैं तो वही बताऊंगी कि आप में थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। आपको चीज़ों को ओपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, तो जाके ही देखो ये रिश्ता शादी में तो डेफिनेटली कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, आपने अपनी पेशेंस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, रादर दैन गेटिंग इनटू, कहते हैं ना, मेसियर सिचुएशन इन अ रिलेशनशिप। आप इस इंसान के साथ फ्रेंडली जोन में आ जाओ, तो ही आप इस इंसान के साथ डील कर सकते हो। आप दोनों के बीच में कोई पुरानी चीज़ों को लेकर, एक्सेस को लेकर झगड़े होते हैं, आपको डाउट रहता होगा कि ये इंसान अपने एक्स को लेकर बात कर रहा है, पास्ट का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। सो ये इंसान जो सा अपने पास्ट को लेकर आप इसके थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पोजेसिव लग रहे हो, मुझे इस रीड में डेफिनेटली दिख रहा है कि आप एक्स्ट्रा पोजेसिव हो। ये इंसान नहीं बदलेगा, बट ये इंसान रहेगा ऐसे ही, ये चेंज नहीं हो सकता। आपको चेंज होने की ज़रूरत है, जो टैरो बता रहे हैं। द टैरो इज सेइंग यू टू चेंज, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज उसमें लग रहा है कि आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है। आपको अपने रिश्ते को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, एक फ्रेंडली नज़रिया आपने अपनाना होगा। आपने ना उनके, मेरे को लग रहा है कि गर्दन ही पकड़ी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा रिश्तों में क्लैशेस आ रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ रियली इन लव विद यू, सो बेटर आई विल आस्क, और आंसर आपके क्वेश्चन का ये है कि आप इस रिलेशनशिप में रुको। अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, एक कमिटमेंट लेवल में जाना, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपका काम हो जाएगा। पेशेंस रखना है और थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना है। आपका दिल, और आप अपना दिल भी बहुत बार तोड़ चुके हो और उनका भी बहुत बार तोड़ चुके हो। कम्युनिटी, डेफिनेटली आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस इंसान के साथ, डेफिनेटली आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मैजिशियन का दूसरी बार ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ अच्छा फ्यूचर सोच रहा है, और ये इंसान आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपके अंदर दिमाग में फालतू का फतूर बड़ा पड़ा है कि ये आपको धोखा दे रहा है या कुछ कर रहा है, आप सिर्फ एक टाइम पास हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, और आपको इस इंसान के लिए वेट करनी चाहिए, और वेट करोगे तो ये चीज़ आपको शादी के कमिटमेंट तक ले जाएगी। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी गुड रीड। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। एंड रीड अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और उन लोगों को रीड मेरी ज़रूर रिकमेंड करना जिन लोगों को ऐसी रीड्स की ज़रूरत है जो रिलेशनशिप इश्यूज़ में चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है ना, सो ये आप उन लोगों को रिकमेंड ज़रूर करना, सो दैट उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। वरना फिर लोग परेशान होकर अंट शंट तरीके अपनाते हैं, अंट शंट तांत्रिकों के पास जाते हैं, पैसे से भी जाते हैं और इज्जत से भी जाते हैं। सो बेटर है उस वाली सिचुएशन में आप किसी को आने मत देना। रीडिंग्स के थ्रू ही काफ़ी चीज़ों के सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। ठीक है ना, डू नॉट स्पेंड मनी ऑन फालतू की चीज़ें। ठीक है, सो ये वाली रीडिंग थी जी आप लोगों के लिए। एन्जॉय द बेस्ट। एंड बस एक ही चीज़ है कि थोड़ा सब्र रखना ज़रूरी होता है हर रिश्ते में, तो इसमें भी आपको सब्र रखना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, गुड लक एंड हैव अ नाइस टाइम।